हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आज हम स्टैक डुप्लीकेट पैरेंथेसिस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसमें अपन को चेक करना है कि डुप्लीकेट पैरेंथेसिस है या नहीं है। अगर पैरेंथेसिस डुप्लीकेट, इसमें कोई भी स्ट्रिंग में अगर डुप्लीकेट पैरेंथेसिस हुआ तो डुप्लीकेट फाउंड, अदरवाइज नो डुप्लीकेट फाउंड। तो टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस उतनी स्ट्रिंग, उतना आउटपुट। तो अपन इसमें स्टैक यूज करेंगे। इसके लिए ज़्यादा स्टैक का नॉलेज जरूरी नहीं है, बस बेसिक पुश पॉप और टॉप ऑपरेशन आना चाहिए। T denote number of test cases, while T माइनस माइनस, जब तक T 0 ना हो जाए तब तक मेरा इनपुट लेता रहेगा। जितने मेरे टेस्ट केसेस उतनी मेरे स्ट्रिंग। सीन करा दूं स्ट्रिंग। अब मैं चेक करूंगा फंक्शन को कॉल करके, इज डुप्लीकेट। ये मैंने फंक्शन, अभी मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई, सी आउट डुप्लीकेट फाउंड। else see out no duplicate found। अब मैं जो ये फंक्शन मैंने कॉल किया है उसको मैं डिफाइन कर देता। बूलियन, ये आंसर ट्रू फॉल्स में चाहिए। इफ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो बूलियन इज डुप्लीकेट स्ट्रिंग str। मैंने स्टैक टेम्पलेट डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर टाइप का, एस नाम से। अब मैं फॉर लूप लगा देता स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है उसके लिए, और वन बाय वन स्टैक में पुश और पॉप कराता जाता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करेगा, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है तब तक कैरेक्टर लेता रहेगा। कैरेक्टर ch इक्वल टू str i। मैंने पहला कैरेक्टर ले लिया। अब मैं इसको पुश कराता जाऊंगा। अगर टॉप एलिमेंट जब तक पुश कराऊंगा जब तक ये ना आ जाए, क्लोजिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए। मतलब क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं आएगा तो इल्स लूप चलता रहेगा। इल्स लूप चलता रहेगा तो मैं इसमें डॉट पुश कराता रहूंगा कैरेक्टर। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया मैं क्या करूंगा, टॉप निकाल लूंगा। इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को पॉप करा दूंगा। एस डॉट पॉप। अब मैंने इसको पॉप कर दिया, और अब मैंने इसको पॉप कर दिया। अब मैं ना, जैसे मैंने यहाँ तक आया स्ट्रिंग, तब इतना मेरा स्टैक में इन हुआ। अब मैं जैसे ही मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया तो फिर मैं तब तक लूप चलाऊंगा जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए, और ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में देखूंगा कि कोई भी एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं हुआ
तो डुप्लीकेट फाउंड। अगर एलिमेंट है तो फिर मैं अगले क्लोजिंग पैरेंथेसिस के पास जाऊंगा और फिर मैं चेक करूंगा, क्योंकि ये तो पहले ही पॉप हो रखे होंगे, फिर मैं चेक करूंगा ये प्लस और ए, फिर मैं ये वाला यहाँ तक मैं पॉप करा दूंगा, फिर मैं अगले क्लोजिंग पैरेंथेसिस के पास जाऊंगा, फिर तब तक ये सब चलता रहेगा जब तक कि अगर दो पैरेंथेसिस के बीच में या तो कोई भी एलिमेंट ना आए और या पूरा लूप चल जाए, अपन पूरी स्ट्रिंग पुश करा दें तब तक। तो मैं क्या करूंगा, व्हाइल लूप लगाऊंगा जब तक टॉप इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग, जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आया तब तक मैं टॉप इक्वल टू एस डॉट टॉप और मैं पॉप कराते जाऊंगा। अब मैंने स्टॉप को पॉप करा दिया और काउंट प्लस प्लस कर दिया, मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट है दो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में, अगर ये व्हाइल लूप चला अभी भी अगर काउंट 0 ही है तो मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है दो पैरेंथेसिस के बीच में, तो रिटर्न ट्रू, मतलब डुप्लीकेट फाउंड। तो अगर ये सब पूरा चल गया उसके बाद में भी कुछ नहीं मिला फॉर लूप के बाद, तो रिटर्न फॉल्स। मैं टेस्ट केसेस कॉपी कर लेता हूं यहां से। Count was not declared. मैं काउंट डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी। बड़ा स्लो है यार। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।